प्यारे सज्जनों, महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए प्रभु हमारे सच्चे मित्र और सच्चे रक्षक सदैव बने रहते हैं। हम चाहे कोई भी हो, हम सबको किसी न किसी समय मदद और सहारे की ज़रूरत होती है। संत समझाते हैं इस सहारे को पाने के लिए हम अपने बाहरी रिश्तों की ओर देखते हैं और कभी कभी हमें उनसे मदद, प्यार और मार्गदर्शन भी मिल जाता है। लेकिन इस जीवन में हमारे द्वारा अनुभव किया गया प्रेम कुछ शर्तों पर आधारित होता है और उन रिश्तों के द्वारा मिलने वाला सहारा भी अस्थायी ही होता है, क्योंकि वो गलतफहमी, दूरी और मृत्यु के कारण बदलता रहता है। सबसे बड़ी सहायता जो हम पा सकते हैं वो प्रभु से ही पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमारे सच्चे माता पिता हैं। प्रभु हमसे बिना शर्त के प्रेम करते हैं और ध्यान अभ्यास के द्वारा अंतर में जाकर के हम इस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। संत फरमाते हैं कि जब हम प्रभु के प्रेम, प्रकाश और आनंद का अनुभव करने लगते हैं तब हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हो जाते हैं और फिर हम अपने आसपास के लोगों में भी वही प्रेम फैलाने लगते हैं। जब हम में से हर एक व्यक्ति इस आनंद का अनुभव करने लगेगा तो आनंद के घेरे बनते चले जाएंगे, जो आखिरकार पूरे संसार में फैल जाएगा। इस सब की शुरुआत होती है ध्यान अभ्यास के साथ, जिससे हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाते हैं। संत सद्गुरु हमारे सच्चे घर उस प्रभु के पास वापस ले जाने के लिए ही इस संसार में आते हैं। हम सब आत्माएं हैं और हमें यहाँ प्रभु से प्रेम करने के लिए और प्रभु में वापस मिलने के लिए ही भेजा गया है। संत हमें यही दर्शाने के लिए आते हैं कि बाहरी संसार की चुनौतियों में घिरे होने के बावजूद हम इस उद्देश्य को कैसे पा सकते हैं। कठिनाइयाँ हमारे जीवन में अंधकार लेकर के आती हैं और अपने अनिश्चितता के कारण हमारे अंदर डर पैदा करती हैं, लेकिन संत अपनी दया, अपनी करुणा से हमें शरण प्रदान करते हैं। अंधकार के समय में वे हमें उस प्रकाश की याद दिलाते हैं जो हमारे भीतर मौजूद हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हर क्षण प्रभु हमारे साथ हैं। हमें ध्यान अवस्था की तकनीक को सीख करके वो हमें एक तरीका देते हैं जिससे हम बाहरी संसार की तकलीफ़ों से अपने ध्यान को हटाकर आंतरिक मंडलों की खुशियों और आनंद का अनुभव कर सकते हैं जहाँ प्रभु बसते हैं। जब हम जीवन में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं तो हमारा सारा डर खत्म हो जाता है। ये जानकर कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, हम प्रभु के भाड़े में जीना सीख लेते हैं। तब हमारी प्रार्थनाएं, हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होती, बल्कि हम केवल यही मांगते हैं कि प्रभु हमें वो दो जो हमारे लिए ठीक समझते हो। पूर्ण महापुरुष यही चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिएं जिसमें हम अपने आत्मिक स्वरूप के प्रति जागृत हो उठें और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाएं। वो चाहते हैं कि हम प्रभु प्राप्ति के उच्चतम उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने कदम बढ़ाएं, ताकि हम इस मानव चोले के सुनहरी अवसर से पूरा लाभ उठा सकें। वो आशा की एक किरण होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। संत फरमाते हैं प्रभु का रूहानी प्रकाश हमारे अंतर में हर समय अंदर मौजूद रहता है। अपनी भौतिक इंद्रियों के स्तर पर जीते हुए हम खुद को शरीर ही समझते हैं और अपना ध्यान बाहरी संसार के आकर्षणों में ही केंद्रित रखते हैं। लेकिन ये भौतिक संसार अस्थायी है, जहाँ सदा सदा की खुशियाँ और शांति कभी भी पाई नहीं जा सकती। जब हम अपना ध्यान बाहरी संसार से हटाकर
आंतरिक रूहानी मंडलों में एकत्र करते हैं, तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ध्यान अभ्यास के द्वारा आंतरिक यात्रा पर जाते हैं तो हम प्रभु के प्रकाश के साथ जुड़ जाते हैं और दिव्य प्रेम से भरपूर हो जाते हैं। हम अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप को जान जाते हैं और प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करने लगते हैं। संसार की बाहरी मुश्किलों का सामना निडरता से कर पाते हैं। हमारा जीवन एक नया अर्थ ले लेता है और हम अपना जीवन ऐसे जीने लगते हैं जिससे हमें शांति मिलती है और हम प्रभु के नज़दीक होते चले जाते हैं। हम सब के भीतर ये प्रकाश मौजूद है और ध्यान अभ्यास के द्वारा हम इसका अनुभव कर सकते हैं तथा इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। संत महापुरुष स्थायी खुशियों को प्राप्त करने के बारे में बताते हैं कि हम अपनी ऊर्जा उसी ओर लगा देते हैं जहाँ से हम सोचते हैं कि हमें खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन हम शीघ्र ही ये बात जान जाते हैं कि इस क्षण भंगुर और अस्थायी भौतिक संसार में हमें कभी भी स्थायी खुशियाँ नहीं मिल सकती। जब इंसानी जीवन आसान नहीं है और हर एक अपनी अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है, तो हम भला स्थायी खुशियाँ कैसे पा सकते हैं? खुशी अपने पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहने में है और ये जानने में है कि हमें किस चीज़ से सच्ची खुशी मिल सकती है। भौतिक इंद्रियों के स्तर पर रहते हुए और खुद को केवल भौतिक शरीर और मन ही समझते हुए हम यही सोचते हैं कि भौतिक स्तर पर होने वाली चीज़ों से ही हमें खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है। प्यारे सज्जनों, हम असल में आत्मा हैं और वो परमात्मा का अंश है। हम प्रभु के धाम से आए हैं और हमें वो चीज़ सच्ची खुशी दे सकती है, वो है प्रभु के साथ जुड़ने में। संत महापुरुष इस संसार में हमें याद दिलाने के लिए आते हैं। ध्यान अभ्यास की तकनीक सिखाकर वे हमें सच्चे स्वरूप परमपिता परमात्मा को अनुभव करने में मदद करते हैं। प्रभु के उस प्रेम व प्रकाश का सीधा अनुभव प्रदान करते हैं जो हमारे भीतर ही मौजूद है। जब हम प्रभु के प्रेम के साथ जुड़ जाते हैं तो हम स्थायी प्रेम और खुशियों के महासागर में डूब जाते हैं। हम जीवन की सच्चाई को जान जाते हैं तथा हम खुद को और प्रभु के साथ एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को ज़्यादा गहराई से समझने लगते हैं। एक बार जब हम प्रभु प्रेम की मिठास को चख लेते हैं तो हम और अधिक पाने के लिए तड़पते हैं तथा जान जाते हैं कि उससे ही हमें वो सच्ची स्थायी खुशियाँ मिलेंगी जिनकी हमें तब से तलाश है जब से हम पैदा हुए। जब हम समझ व ज्ञान की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारा जीवन खुशी, सौहार्द और शांति से भरपूर हो जाता है। इसीलिए हालांकि जीवन आसान नहीं है, लेकिन ये हम पर निर्भर है कि हम याद रखें कि हम कौन हैं और स्थायी खुशियाँ पाने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करें। हम में से हर एक को वो सब को दिया गया है जो अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए और सच्ची स्थायी खुशियाँ पाने के लिए हमें चाहिए। और इन सब की शुरुआत होती है संत महापुरुषों के सत्संग से। संत महापुरुषों के सत्संग से, उनके वचनों पर अमल करने से, उनकी आज्ञा मौज में चलने से। संत महापुरुष इसीलिए बार बार फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो, सदैव अच्छे कर्म करो, जिससे तुम्हारा ये जीवन भी खुशहाल हो और तुम्हारा परलोक भी संवर जाए।